मोसा दरबार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव। हितमात स्वामी सखा हमारे, हितमात स्वामी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बोलो कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल साचे। कार्तिक मास महात्म में 29वां अध्याय है। बोले कार्तिक महात्म की, आवड़ा नवमी की, साचे दरबार की, वो साचे दरबार की। कल क्या बताया था? कल क्या बताया था? कल एक कथा सुनाई थी। वो साचे दरबार की। जब जय और विजय कथा कल बताई थी, जिसने गरहा और हाथी का अजय था, जय और अजय। उसने गरहा और हाथी का उदाहरण क्यों किया था पता है? क्योंकि दोनों भाइयों का आपस में धन के ऊपर लड़ाई हो गई थी। बोल साचे दरबार की। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने गंगा का महत्व बताया है। अब कृष्णा और वेणी के तट पर बनी और कल्हा ने जिस प्रकार मुक्ति पाई थी, वो कथा भी मुझे सुना दी। मैंने भली बातें सुनी है। देव ऋषि है कार्य उन दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ था। इस क्षेत्र के प्रभाव से ही कृपा करके मुझे उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि मुझे संदेह है। देव ऋषिनाथ बोले, कृष्णा साक्षात कृष्ण भगवान का शरीर है और वेणी नाम की जो नदी है वो साक्षात शंकर भगवान है। बोले विष्णु भगवान। इन दोनों नदियों के संगम का महत्व मैं आपको सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं, क्योंकि आपने पूछा है, इसलिए मैं आपको इसका वृत्तांत सुनाता हूँ। तो मैं इसको ध्यान से सुनना। बोले विष्णु भगवान। चाक्षुष मनवंतर में ब्रह्मा जी ने सहाय पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। सब देवताओं को बुला करके भगवान विष्णु शंकर यज्ञ आदि की सारी सामग्री लेकर के पर्वत शिखर पर पहुंच गए और महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में दीक्षा देने का विचार किया। उसके पश्चात उन्होंने ब्रह्मा जी की पत्नी सबरा को बुला करके बुलावा भेजा। वह आहिस्ते आहिस्ते आ रही थी। इसी बीच भृगु ने भगवान विष्णु से पूछा, है प्रभु, आपने सबरा को शिखर में से बुलाया था, पर क्यों आई, क्यों नहीं? यदि ब्रह्म मुहूर्त टल गया तो दीक्षा का कार्य नहीं होगा। कैसे होगा? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि सबरा यथा स्थान पर नहीं आए तो
आप गायत्री को ही स्त्री मान करके दीक्षा का विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु ने गायत्री को ब्रह्मा के बाएं ओर बिठा करके दीक्षा का विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था, इतने में जो शबरा थी वो वहाँ पर पहुँच जाते। बोले विष्णु भगवान। और ब्रह्मा जी के पहलू में गायत्री को देख करके ईर्षा से जलने लगी और क्रोध में आकर के शबरा ने कहा, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है वहाँ दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय से 3 अवश्य में हुआ करते हैं। यह गायत्री जी ब्रह्मा की दाएं और बाएं ओर किसने बिठाया? मेरे सुतान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली होगी, अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान पर बिठाया है, आप सब लोग, सब देवी देवता जो भी जिसने इसका समर्थन किया, वे सब जड़ रूप में नदियाँ ही होंगे। बोलो विष्णु भगवान। सबको श्राप दे, भगवान विष्णु को दे दिया, शंकर भगवान को दे दिया, ब्रह्मा को भी दे दिया। इस प्रकार राजा पृथु ने कहा है, राजा ने इस प्रकार शबरा के श्राप को सुनकर गए गायत्री क्रोध के मारे लाल बबूका हो गई। गायत्री ने कहा, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने मेरा सबके बीच में जो अपमान किया है ना, ये अच्छा नहीं किया आपने, इसलिए मैं भी तुम्हें श्राप देती हूँ। ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही मुझे श्राप दिया है, अतएव तुम भी नदी बन जाओ। बोलो विष्णु भगवान की। सारी सृष्टि को नदी बना दिया। नारद जी ने कहा, सब देवताओं में खलबली मच गई। वह शबरा को दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवता को श्राप दिया है ना, इससे यदि हम सब जड़ रूप हो जाएंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी? तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये आया श्राप आपने बिना विचारे दिया है, अतएव तुम इसको वापस ले लो। शबरा ने देवतागण, चूँकि आपने ये 11 में गणेश भगवान का पूजन नहीं किया, इसलिए ये विघ्न बाधा आई। इसलिए कोई भी काम शुरू करते तो बोलते ना, बोले गणेश महाराज शुभ आरंभ बोलते हैं, शुभ आरंभ गणेश भगवान जी। लाला जी अपने बही खाते बनाते हैं तो उसमें ओम श्री गणेशाय नमः लिखते हैं ऊपर। शबरा ने कहा, इसलिए विघ्न उपस्थित हो गया है, मेरा श्राप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सभी अपने वंशों के जड़ीभूत होकर के अवश्य में नदियाँ बनोगे। हम दोनों सोते भी अपने अपने अंशों के पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियाँ होंगी। देव ऋषि नारद जी ने राजा पृथु से कहा, शबरा के वचन सुन के सभी देवता अपने अपने अंशों में नदियाँ बन गई। इसलिए भगवान विष्णु के अंश में कृष्णा और भगवान शंकर के अंश में वेणी और ब्रह्मा के अंश में ककुदमती नदी उत्पन्न हुए। बोलो शंकर भगवान की। सभी देवता अपने अपने अंशों को जड़ बना करके ऐसा यह पर्वत पर फेंक दिया।
फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों में पूर्व वाहिनी तथा उनकी स्त्रियों के अंश में सैकड़ों हजारों की संख्या में पश्चिम दिशा में वाहिनी नदियाँ उत्पन्न हुई। गायत्री और सवरा पश्चिम वाहिनी होकर के एक साथ बहने लगी। दोनों का नाम सावित्री पड़ा है। श्री ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और शंकर भगवान की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल नाम से विख्यात हुए। हे राजन, जो इस इतिहास को सुनता है उसको कृष्णा और वेणी नदी के संगम में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता। बोलो शंकर भगवान, बोले विष्णु भगवान की। और अंत में क्या होता है? अंत में से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। बोले विष्णु भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण कार्तिक मास महात्मा 29 संपन्न बोल साच दरबार की।